हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको कक्षा 11वीं के विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे के लिए। पूर्णांक आपका होगा 80 के। यहाँ पर ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला हमारा दिया गया है, कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? राजा का, पिता का, ईश्वर का, मित्र का। अगला हमारा सेकंड दिया है, नमक के बोरे से भरी गाड़ियाँ किसकी थीं? ओलोपीदीन, बंशीधर, बदलू सिंह, मुख्तार सिंह। अगला हमारा तीसरा दिया गया है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहाँ गायब है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए, नूरजहां को, आशा भोसले को, लता मंगेशकर को, कविता कृष्णमूर्ति को। अगला घ नंबर दिया गया, गंगा में सागर भरना। मुहावरे का अर्थ है गागर भरना, सागर भरना, कम शब्दों में अधिक बात करना, पुरानी बातें याद करना। अगला सेकंड दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें, मीरा ने को जल से रीकर प्रेम बेल को श्रेया है। सेकंड दिया है, नान भाइयों के मसीहा कौन थे? थर्ड दिया है, कुई की खुदाई और चिनाई का काम कहलाता है। फोर्थ दिया है, घनराम पूरे दिन उल्टा लगाने पर का पहाड़ा याद नहीं कर पाया है। अगला थर्ड प्रश्न दिया गया, सत और असत लिखिए। पहला दिया गया है, घनराम कुशल बुद्धि का बालक था। सेकंड दिया गया, दोआ और रोला मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। थर्ड दिया गया, मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। फोर्थ दिया गया, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न फोर्थ दिया गया है, सही जोड़े बनाइए। बा और खा। बा में दिया गया, कम खर्च करने वाला, पद का अर्थ, रस के अर्थ, शब्द गुण। बा में दिया गया, ओज प्रसाद माथुर, 4 मित्र व्याय पर्दा। अगला 5वां दिया गया प्रश्न, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। पहला दिया गया, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? सेकंड दिया गया, मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किसके वंदना चाहती है? तीसरा दिया, संगीत का नीरस होगा। फोर्थ है, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? अगला 6वां प्रश्न दिया गया है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, अथवा लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, मीरा ने सहज मिले अनिवासी क्यों कहा है, अथवा कबीर दास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है? प्रश्न नंबर 8, कबीर परमात्मा के विषय में क्या चाहते हैं, अथवा मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, 9वां लेख का, मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों रोई थी, अथवा लेखक प्रेमचंद ने मासिक वेतन को पूर्ण मासी का चांद क्यों कहा है? इसके बाद प्रश्न नंबर 10, घनराम मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, अथवा बंशीधर ने पिता बंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे? प्रश्न नंबर 11वां, मियाँ नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं, अथवा मोहन की स्कूल शिक्षा कैसे हो? इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, अथवा शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 13वां, शब्द गुण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। अथवा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 14वां हमारा दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। का नंबर, मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ। खा नंबर, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता का विचार स्पष्ट कीजिए, अथवा निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। का नंबर, जिसे बहुत कम ज्ञान हो। खा नंबर, रास्ता दिखाने वाला। प्रश्न नंबर 15वां, पार्लर पानी पाताल पानी था रिजाणी पानी के बारे में आप क्या समझते हैं, अथवा लता जी की गायिका की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं, लिखिए। इसके बाद हमारा अगला 16वां प्रश्न दिया गया है, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं, पटकथा के स्रोत क्या है, तथा नाटक और पटकथा के दृश्यों में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 17वां, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा परहित सरल धर्म नहीं भाई पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। प्रश्न नंबर 18वां, संदेह अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा प्रतिमान अलंकार को उदाहरण देते हुए समझाइए। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला दिया गया है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए।
सच्ची मानवता क्या है? वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं? प्रश्न नंबर 20, कबीरदास जी अथवा मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। प्रश्न नंबर 21, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अगला हमारा दिया गया प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में किसी एक पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हम तो यहाँ से राउपाई रोई अथवा मेरे तो गिरधर गोपाल ये यहाँ से फल होई। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23 दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इस विस्तृत संसार में यहाँ से तो फूले ना समाये यहाँ तक गए हैं। सेकंड दिया गया, अथवा में मोहन उनका आशय पूरी तरह कूद चुकी है, ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 24 दिया गया, अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने पर उसे एक सत्वना पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लगभग 200 शब्दों में लिखिए। इंटरनेट आज के जीवन की उपयोगिता, महंगाई की समस्या, भारतीय समाज तथा नारी का महत्व, जीवन के खेलों का महत्व। नंबर किसी एक विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा लिखिए। जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी की समस्या, परीक्षा की तैयारी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।